अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हम दो दोस्त हैं, हम दो सहेलियां, हम दो पड़ोस में। हम दो हमजोलियां। तो फलक, आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज का भी टॉपिक जो है ना वो बड़ा मजे का कि जाहिर सी बात है, जो बहन भाइयों में रिश्ते तय करने की ज़ाहिर है कोशिश करते हैं बहन भाई बीच में, हाँ तो बाज़ दफा बच्चे नहीं मानते। हाँ एक साइड का बच्चा नहीं मान रहा होता, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि उससे ना फिर एक जिद सी आ जाती है, यानी हाँ कि बहन भाइयों के अंदर बीच में। जैसे एक बच्चा या बच्ची नहीं मान रहा, हाँ तो ज़ाहिर है वो उनके पेरेंट्स बार बार अपने बहन भाइयों को मना करते हैं, हाँ लेकिन वो लोग पीछे पड़े रहते हैं। ये चीज मैंने हाँ बहुत देखी है। हाँ और वो चीज जो है वो इतनी को इरिटेट करती है। वो कहते हैं कि एक तरफ हमारी औलाद है हाँ और एक तरफ हमारे बहन भाई हैं, और हाँ, बीच में वो बेचारे पेरेंट्स फिस रहे होते हैं। किस रहे होते वो हैं। यही कहते हैं कि देखें ना, हम कितनी को दफा अपने बहन भाइयों को हाँ, समझाएं कि भाई आप मत फोर्स करें, हमारा बिल्कुल। बच्चा नहीं मानता। वो कहते हैं कि जी कैसे नहीं मानता, आप जबरदस्ती मनाएं। हाँ, मनवाएं। नहीं ऐसे तो नहीं होता। जो भी है, अगर किसी बहन भाई ने कह दिया आपको कि बिल्कुल भाई मेरा बच्चा नहीं मानता या बिल्कुल हमारा दिल नहीं मानता, बिल्कुल हमारे पुराने रिश्ते कायम रहें, उसी कायम तरह खुशी रहें। से हम मिलते रहें, तो बिल्कुल फिर उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं करना जितना चाहिए। उनको फोर्स करते हैं, जितना उनको कहते हैं कि मनाओ बच्चों को, या बार बार कहते हैं, तो जो अगला बंदा है ना, वो बेचारा परेशान रहता है, फिर परेशान टेंशन में रहता रहता है, है। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है बार बार अपने किसी बड़े को इनकार करना या अपने बहन भाइयों को, और अपनी वो औलाद का मुंह अच्छा। देखना, हाँ फिर औलाद से बहस, फिर बहन हाँ भाइयों को, यानी कि आप सच्ची बात है, पहले के जो बच्चे थे सितारा, सीधी सी बात है कि वो जो 90 टाइम के या उससे पहले के थे, हाँ वो लोग जो थे वो इन चीजों से जरा थोड़ा सा पीछे पीछे ही थे, कि जो बड़ों ने फैसला कर लिया हाँ, वो ठीक है। बच्चे थोड़े ना सादा मिजाज थे, सादा और मिजाज इतना थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं दौर था, नहीं था, इतनी बच्चों को अवेयरनेस नहीं और थी, बड़ों के ऊपर ही बड़ों को भी रिलाई नहीं करते थी। थे, और हाँ, बड़े भी ठीक है सुकून से सुकून कर से। देते थे हाँ कि चलो ठीक है, आपने हाँ कह दिया, हम बच्चे से कह देंगे, वो मान हाँ जाएगा। हाँ, लेकिन आज का जो बल्कि बच्चों से नहीं भी पूछते तो बच्चे फिर भी कोई इतराज नहीं करते थे। इतराज नहीं करते थे, और उस टाइम ये के बच्चे इतराज नहीं और करते थे। जाहिर है हम लोगों ने ये हाँ चीजें जाहिर है सुनी भी हुई हैं, हाँ, देखी भी देखी हुई भी हैं, हुई है। हाँ और बड़ी अच्छी बच्चों की जिंदगियां, वो जो माशाल्लाह बड़े भी हो गए हैं काफी हाँ, लोग, तो बड़ी अच्छी गुजरी हैं उनकी अच्छी जिंदगी। जिंदगियां गुजरी लेकिन हैं। जाहिर है एकदम जब बूस्ट आया, तरक्की हुई हाँ सोशल मीडिया में, और फिर उससे सच्ची बात है बच्चे देखें इस्लाम को भी समझे हैं, अपने हकूक उनको पता लगे हैं। उसमें ये हुआ है कि फिर अब बच्चे कहते हैं कि ये हमारी जिंदगी के मामलात है, हम हमारी बात को समझा जाए, हाँ, अहमियत दी जाए, तो ये उनको राइट अल्लाह ताला ने भी दी है। और फलक ये उनका राइट भी है, शरई लिहाज से भी और बिल्कुल दुनियावी लिहाज से भी, बिल्कुल कि अगर वो नहीं चाहता बच्चा एक, बिल्कुल तो कजन मैरिज करना कजन नहीं चाह मैरिज रहा, नहीं करना चाहता, और जो कि आजकल कहते हैं कजन मैरिज होनी भी नहीं नहीं चाहिए, चाहिए, हाँ तो उसमें ना इतना बुरा नहीं मनाना चाहिए, बिल्कुल और अगले बंदे को टेंशन में नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हाँ बच्चा यही कहता है ना कि भाई कजन मैरिज नहीं, बाकी आप जहां मर्जी देख लें। हाँ ये कि वो ये नहीं कहते कि हम अपनी पसंद की हाँ, देखेंगे, वो ये कहते हैं कि आप बस कजन मैरिज में ना जाएं। ना तो जाए, इतनी सी चीज तो बच्चे की हमें समझनी चाहिए बिल्कुल ना, और समझनी माननी चाहिए, भी चाहिए, माननी भी चाहिए। क्योंकि वो ज़ाहिर है हर चीज आपके फैसले के ऊपर ही छोड़ता है। हाँ और लेकिन वो बस एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार करता है कि जी हाँ, कजन की तरफ ना जाएं। ना जाए। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो इतना कुछ फोर्स करते हैं पेरेंट्स को हाँ, कि जी अपनों में ही, कि वो सच्ची बात है माँ बाप टूट जाते हैं। बिल्कुल। वो समझ ले कि वो दो कश्ती के सवार हो जाते हैं, ना वो इधर के ना वो उधर के। बच्चों हाँ, को देखें तो वो बेचारे यही कहते हैं कि देखें जिंदगी हमने गुजारनी है, उनकी सुनो तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक लगती है, क्योंकि और पहले के, ठीक भी है। और बिल्कुल ठीक है क्योंकि हाँ, पहले के बच्चों को ये चीजें नहीं, पता ही इतनी नहीं थी। सादा हाँ मिजाज थे। हाँ तो आजकल का बच्चा अगर एक डिमांड कर रहा है, हाँ, तो मैं तो कहती हूँ बड़ों को ना समझदारी से काम लेना और चाहिए, फलक पीछे नहीं पड़ पीछे जाना नहीं चाहिए पड़ना हाथ चाहिए। पांव धो के। हाँ, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। और फलक एक बाज दफा कुछ फैमिलीज में ये भी होता है, क्योंकि बचपन से कहते हैं ना आपका भाई है बहन है बहन है, भाई, हाँ वो कजन आपस में बहन भाई, और फिर बच्चे कहते हैं सारी जिंदगी तो हमें आप ये कहते रहे वो तुम्हारी बिल्कुल बहन है, बिल्कुल वो तुम्हारा भाई है, भाई और है, अब आप हाँ रिश्ते करने लगे हैं। रिश्ते बच्चों करने के लगे, वो मेंटल लेवल जो होते हैं ना, वो फिर उस तरह नहीं होते, डेवलप हो चुके हुए हो होते चुके हैं होते बहन भाई के हैं बहन नजरिए से, भाई के चाहे कि वो नजरिए से। सगे भी नहीं होते, सगे तो नहीं होते, लेकिन बच्चा समझदार है क्योंकि आजकल का बचपन से जब बच्चा। आप बच्चे को कही जा रहे हैं कि वो आपकी बहन है, आपकी बहन है, आपका भाई है, तो बच्चे फिर कहते हैं क्यों अब,
क्योंकि आज का बच्चा क्वेश्चन करता है हाँ। और समझता भी है। समझता भी है। और एक छोटी सी, और मैं तो कहती हूँ कि माशाल्लाह आज का बच्चा दीन की तरफ जो बच्चे लगे हैं, हाँ जो बच्चा खुद अपने लिए एक दुआ इस्तिखारा पढ़ रहा है और हाँ उसको वो चीजें ज़ाहिर है नहीं समझ आ रही हाँ कि, तो वो अगर एक चीज का इजहार कर रहा है तो उसकी सुननी चाहिए। बिल्कुल। पहले के बच्चे सादा मिजाज थे तो वो इन चीजों को बिल्कुल भी यानी कि नहीं खातिर में लाते थे। वो कहते थे जो माँ बाप कर रहे हैं जहाँ करें ठीक है। और अब के बच्चे जो है ना वो दुनिया तो समझते ही हैं, वो दीन को भी बहुत ज्यादा, बहुत हमसे समझ ज्यादा। रहे हैं। हमारी जनरेशन जब थी हमें उतनी सूझबूझ नहीं थी नहीं जितनी थी, आजकल के बच्चों और को है। बिल्कुल ऐसे इस ही है। जनरेशन को जो और अब की जनरेशन है। मुस्तनिद अहादीस और हाँ मुस्तनिद जो कुरान पाक बेहतरीन जो हाँ तर्जुमे हैं, वो बच्चों की एप्स बच्चे देखते हाँ हैं, बच्चे देखते हैं, अपने हर मसले को पढ़ते हैं। ढूंढते हाँ हैं, खोजते हैं, क्योंकि हाँ ज़ाहिर है मोबाइल की वजह से हर चीज की एक्सेस है नेट की वजह हर से। एक के हाथ में। हाँ तो ये चीज बेहतरी भी है कि बच्चों को अपनी चीजों का पता लगा है। बिल्कुल। और मेरे तो ख्याल में देखें, एक वक्त था कि बड़े फैसले करके चले जाते थे बच्चे, अच्छे तरीके से निभा लेते थे। लेकिन अब कंप्रोमाइज ज़ाहिर भी है कर लेते थे बात हाँ, जगहों पे। बच्चों की अब जो जिंदगियां हैं, और अगर उसमें बच्चा एक आधा पॉइंट अपनी मर्जी का यानी कि उसमें डाल रहा है, आपको बता रहा है कि भाई आप जो मर्जी करें मगर इस तरफ ना करें, तो उसमें हमें उन लोगों की बात को, बल्कि दूसरी पार्टी को भी समझना चाहिए। हाँ और फोर्स नहीं करना चाहिए, भाई क्यों नहीं मान रहा, भाई क्यों नहीं मान रहा, भाई अपने अपने ही होते हैं, अपने अपने ही, इस चीज से निकल जाए, निकल जाना क्योंकि चाहिए। इस तरह ना फोर्स करके हर, आप खुद भी तकलीफ में है, हाँ। अजियत में है, इंतजार में है कि पता नहीं कब मानेगा। खुद तो पता नहीं अजियत में होंगे नहीं होंगे, लेकिन अगले को जरूर अजियत अगला में मुब्तला जाहिर रखते सी हैं, बात है, अगले को अगले को जरूर अजियत देते हैं। देते हैं। हाँ तो ये जो चीजें है ना, ये नहीं होनी, इतनी जिद नहीं होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि जाहिर है वो वक्त और था, ये वक्त और है। आपको अगर तो आपको कुछ भाई आराम से, और उसके बच्चा भी आराम से मान जाते हैं कि ठीक है जी हम कर लेते बिल्कुल, हैं, कहीं उसमें पे तो कोई देखिए मसला नहीं है। लाइकिंग होती है, हाँ, कहीं और पे चीज कहीं पे समझ अगर आ रही नहीं होती है है, तो फिर उसको वहीं पे छोड़ क्योंकि दें। बच्चे आजकल ये चीज हाँ बहुत, इस चीज को यानी कि देखते हैं कि भाई हमारा भी थोड़ा इंटरेस्ट लेवल बिल्कुल। होना चाहिए। कजन्स में बाज़ दफा होता है इंटरेस्ट हाँ लेवल, और वहां पे हो जाती हो है, जाती है। जहाँ पे बच्चे डिमांड करते हैं कि नहीं हम जरा आउट ऑफ फैमिली भी जाना चाहते हैं, हाँ या कजन मैरिज में नहीं जाना नहीं चाहते, जाना चाहते, तो उसमें मेरे ख्याल में बिला वजह दूसरे रिश्तेदारों को ना फोर्स नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। और इस चीज को बुरा नहीं समझना चाहिए। जिंदगी एट द एंड उन लोगों ने गुजारनी है, बिल्कुल। हम लोगों ने तो जाहिर है, हमारे तो आधे वक्त तो पूरे हो गए पूरे हो हैं, गए। और कितने रह गए हैं तो अल्लाह को पता है। अल्लाह को पता है। और तो एक छन भाई ने आपको समझा दिया, एक दफा कह दिया, बस आप उस बात को छोड़ दें। छोड़ दें, हाँ, मत तंग करें, मत तंग क्योंकि करें। वो बहुत अजियत में होता है, क्योंकि हाँ वो अपने भी जाहिर है वो अपने बहन भाई को को बार भी बार नहीं मना छोड़ करता सकता, है। मना हाँ, बार बार करते हुए भी बुरा करते लगता हुए है, फिर अपने हाँ बच्चे भी सामने नजर आते हैं। आते हैं, हाँ तो वो तो बल्कि दोहरी अजियत का बेचारा शिकार हुआ हुआ हाँ होता है। तो तो फिर तो इन चीजों को जिद नहीं बनाना चाहिए, हाँ अल्लाह ताला से बेहतरीन और अच्छे नसीबों की दुआ मांगनी बिल्कुल। चाहिए, और हर मामले को इस तरह से दुआ करें कि अल्लाह हर मामले हमारे हक में बेहतरीन कर दे। और अल्लाह ताला हमेशा आपके लिए जो भी करता है वो बेहतरीन ही होता बेहतरीन है, ही करता ये हम है, लोगों का ईमान है बिल्कुल और इस पे कायम रहना चाहिए। बिल्कुल। और अल्लाह ताला उन्हीं जोड़ों से मिलवाए जो अल्लाह ने दर हकीकत ता कयामत तक के लिए हमारे बच्चों के लिए लिखे हुए जोड़े बनाए हैं। बनाए हुए हैं। हाँ। तो अल्लाह ताला औलाद की आजमाइश से हर माँ बाप को महफूज रखे, आमीन आमीन। तमाम बच्चों को अपने घरों में खुशो खुरम और आबाद रखे और रखे, नेक नसीब करे सब बच्चे बच्चियों आमीन। के। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी बात के साथ फलक और वीडियो का एंड करते हैं। हाँ जी, हाँ फलक और सितारा को इजाजत दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और इस तरह छोटी छोटी वीडियोस लेके आपके पास आते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।